बहुत सारे लोग, उनके जीवन में एक सवाल रहता, क्यों मैं क्यों यीशु मसीह के पास जाऊं। वो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं चर्च जा रहा हूं तो ये बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही है। मेरा बच्चा क्यों नहीं कहने का, मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों है, क्यों उनके जीवन में चलता रहा, उसके उनके हार्ट में चलता रहा, ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मैं सक्सेस क्यों नहीं हूं, क्यों एक चलता रहता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में, पर ये जो काली जिल्द वाली किताब है, ये जो किताब है, इसमें आपकी हर क्यों का आंसर है। और आज मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कुछ क्यों जो आपके जीवन में क्वेश्चन थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से उन क्वेश्चनों का, उन प्रश्नों का उत्तर आपके पास आएगा। आप आज आजाद हो गए और आपकी लाइफ कंफ्यूज नहीं रहेगी और आपको सीधा रास्ता मिलेगा, सीधा लाइफ में करना क्या, कहां जाना, कैसे करना, सारा कुछ आपको आज पता चलेगा। आप अंधेरे में नहीं रहोगे और 100% नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कई लोगों के पास बहुत क्वेश्चन है। मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मेरे बच्चे कहने कार क्यों नहीं, मेरी लाइफ क्यों ऐसे, मैं क्यों प्रभु के पास जाऊं, मैं क्यों चर्च में जाऊं, मेरा फायदा क्या होगा अगर मैं चर्च जा रहा हूं 10 साल से, 15 साल से, फिर भी मेरे हालात क्यों ऐसे, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही, क्यों मेरे जीवन में तरक्की, क्यों, बहुत क्यों है। और आज मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसके वचन के साथ आपको सिखाऊंगा आपके कुछ क्यों, जो उनके आंसर आपको मिलेंगे। और कुछ बातें आपको मैं बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आपको क्यों आना चाहिए। और आपको मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है, वो नाश नहीं करता। वो नहीं चाहता कि कोई जन पूरी दुनिया में चाहे वो कोई भी हो, चाहे गोरा हो, काला हो, अंग्रेज हो, निग्रो हो, कोई भी हो, पूरे होल वर्ल्ड में, क्योंकि बाइबल में लिखा यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए, किसी एक के लिए, किसी क्रिश्चियनों के लिए, ये नहीं कि कोई एससी कास्ट के लिए, बीसी कास्ट के लिए, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आए और प्रूफ है पवित्र बाइबल में इसका प्रूफ है और पूरी दुनिया में इसका प्रूफ है। और प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहती है कि अगर तू पापी है तो मेरे पास आ जा, मुझे अपने सारे पाप दे दे, मैं तुझे साफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा और तेरी जिंदगी को संवार दूंगा, इस धरती पे भी और स्वर्ग में भी तेरा कुछ मुकाम होगा। बस यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अगर आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, पहली बार जो इस मीटिंग को सुन रहे हो, तो अगर आप जीवन से निराश हो, परेशान हो, आपके क्यों का जवाब नहीं, तो आपको मैं आज अनुमति देता हूं, आपको मैं एक सलाह देता हूं, आप यीशु मसीह के पास आ जाओ। आपके हर क्यों का जवाब भी आएगा, आपकी जिंदगी संवरी जाएगी यहां पे भी, और मरने के बाद अनंत जीवन भी आपका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप मेरे साथ खोलेंगे रोमियो की किताब, उसकी 8:12, जिसको मिल गया जल्दी जल्दी पढ़ भी सकता, जल्दी क्विक। रोमियो 8:12। मैं ही पढ़ूंगा आपके लिए, अगर नहीं मिला तो लिखा 8:1 से मैं पढ़ूंगा, 1 से 2, 12 नहीं, 1 से 2, सॉरी। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बाइबल में लिखा, अब जो मसीह में है, जिन्होंने जो तौबा करके बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, जिनके हार्ट में यीशु मसीह आ चुका, कहता अब उनके जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, उनके जीवन में कोई दंड नहीं है,
कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। फिर उसने वो कहता, परमेश्वर का दास कहता, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे। जब ये मीटिंग शुरू हुई, जब मैं आपके पुलपिट पे आया, तो मैंने आपसे एक प्रार्थना कराई, प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरा डर मेरी अगुवाई न करने पाए, क्योंकि आत्मा में डर नहीं होता। आत्मा के फल 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, ऐसे 9 फल हैं। संयम, ऐसे 9 फल है। इनमें डर कहीं नहीं आता। 9 फलों में डर नहीं आता। अगर आपका डर, आपके फ्यूचर का डर, आपका प्रेजेंट का डर, किसी तरह का भी डर आपके जीवन में कोई बना हुआ, हमेशा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, रात को भी, मेरा बनेगा क्या, मेरी लाइफ का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, कितने सवाल है आपके जीवन में। तो ये डर है, अगर आप उस डर को फॉलो कर रहे तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमेशा शैतान ने जब किसी का भी शिकार करना होता, किसी पे भी अटैक करना होता, उसको डिस्ट्रॉय करना होता, उसकी लाइफ को, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान आता, चुराता, घात करता, नाश करता। जब शैतान ने आपके जीवन से कुछ चुराना है, आपको दुख देने और आपको नाश करना, सबसे पहले आपके जीवन में डर लेके आएगा, डर लेके आएगा। डर हो सकता फ्यूचर का, डर हो सकता कुछ खोने का, डर हो सकता आपको किसी इंसान का। कई लोग कहते मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे जो घराना वो क्या कहेगा कि तू यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये तो छोटे लोगों का प्रभु है। नो, ये रॉयल लोगों का प्रभु है। ध्यान से पढ़ो बाइबल, ये छोटे लोगों का नहीं। दुनिया में हजारों लाखों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी। ये यीशु मसीह जिनका प्रभु है और वो रॉयल है। वो अलग बात है, यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता, छोटों को प्रेम करता। कहता उसने 3 तरह के लोगों को, जो निर्बल थे, कमजोर थे, जो तुच्छ थे, जो समाज में कुछ समझे नहीं जाते थे, उनको चुन लिया। जो मूर्ख समझे जाते थे उनको चुन लिया, मूर्ख समझे, ताकि उनको बुद्धिमान करे, और हजारों बुद्धिमान उनको देख के शर्मिंदे हों। प्रभु यीशु मसीह ने जो तुच्छ थे, जो निर्बल थे, उनको चुन लिया कि बलवान शर्मिंदे किए जाएं। जो समाज में जिनका कुछ था नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, उनको चुन लिया ताकि उनको परमेश्वर ऊंचा करे। ये परमेश्वर की चॉइस है, उसकी चॉइस है। वो प्रेम करता है। और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के यीशु मसीह के पास हम नहीं आ सकते। उसका अनुग्रह होता फिर हम आ सकते। और बाइबल में लिखा, जो मसीह यीशु में, उनमें दंड की आज्ञा नहीं। और जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो तौबा कर लेते हैं अपने पापों की, पश्चाताप कर लेते हैं, जो दूसरों की परवाह नहीं करते, अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, अपनी पति की, अपनी पत्नी की, अपने मोहल्ले की परवाह नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो बाइबल में लिखा, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। कोई भी चीज उनको दंडित करने के लिए नहीं, पर उनके ऊपर जो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, आत्मा के अनुसार, जिनका शरीर अगुवाई नहीं कर रहा, शरीर का मतलब उनका डर अगुवाई नहीं कर रहा, वो अब पाप में नहीं है, अब वो पवित्रताई में है, अब वो शरीर की नहीं सुनते, अपने हालातों को नहीं सुनते, किसी इंसान की नहीं सुनते, वो परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर के वचन की सुनते हैं। कहता उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि कहता वो आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या?
पाप की व्यवस्था है, जब आप पाप करोगे तो आपको सजा मिलेगी, कोई माफी। और जब आप पाप करते रहोगे पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन जब आप आज आपने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो आपसे अगर अनजाने में गलती हो जाती तो आप माफी मांगोगे, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, आपके ऊपर सजा नहीं है, आप अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह का मतलब आप जिस चीज के काबिल नहीं है वो आपके जीवन में होता है, उसको कहते हैं कृपा। जो छोटा सा वर्ड है कृपा, 2-4 इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, फेवर कहते हैं इसको, कृपा हिंदी में, पंजाबी में, तो छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको समझ आ जाता है फिर उसकी लाइफ सेम नहीं रहती। हर चीज उसके जीवन से नीचे से ऊपर जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं ऊंची जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।